नमस्कार दोस्तों। दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनिक्स लीगल इंडिया में। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ के बारे में। जानेंगे कंपनी क्या क्या करती है, कंपनी का कारोबार कहाँ कहाँ फैला है, कंपनी के कैसे क्लाइंट्स हैं, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर आप ग्लेनमार्क के आईपीओ या फिर रोलेक्स के आईपीओ में से एक अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा करें, और क्या कंपनी को पैसा डबल करने की दम है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ आ रहा है और रोलेक्स के नाम से सबसे पहले हम लोग को याद आती हैं रोलेक्स की शानदार घड़ियां। दोस्तों वो काम बिल्कुल अलग है और ये काम बिल्कुल अलग है, ये दूसरी कंपनी है। दोस्तों ये टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज में से है एक इंडिया की। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हॉट रोल्ड फोर्ज मशीन बियरिंग रिंग्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो कि यूज होते हैं पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑफ हाईवे व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, विंड टर्बाइंस में और रेलवेज में। यानी कि आप लोग देखेंगे कंपनी का कारोबार फैला हुआ है, ज़्यादातर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के पार्ट हैं और बाकी हैवी इंडस्ट्री मशीनरी में इसके कंपोनेंट यूज होते हैं। दोस्तों कंपनी डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और ये लीडिंग सप्लाई करती है, जैसे कि एसआरएफ इंडिया को, शेफलर को, टिमकेन को। और 2020 में कंपनी ने 17 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी सप्लाई करी है, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक, यूएसए और अदर्स। यानी कि कंपनी का जो कारोबार है वो बिंदास पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जानेंगे कंपनी की कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों अगर टॉप 5 कंपनीज में आती है तो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है फोर्जिंग से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है कंपनी की। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी कि कंपनी काफ़ी के सारे बिजनेसेस को केटर करती है, जैसे ऑटोमोटिव हो गया और आपने देखा कि मशीन के हैवी पार्ट्स हो गए। और फिर जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू आता है कंपनी का, यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है और हर एक जगह से रेवेन्यू आता है। और जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक परफॉर्मेंस, यानी कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की वो भी बहुत बढ़िया है पिछले कुछ समय से। दोस्तों जानेंगे आगे कि कंपनी क्यों अपना आईपीओ लेके आ रही है। फंडिंग दी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी उसको थोड़ा सा फंडिंग करना चाहती है टू मीट दी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और दोस्तों कंपनी ने एक चीज़ जो बताई नहीं है वो है ओएफएस। कंपनी के ज़्यादातर अभी आप आगे देखेंगे जो शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो अपना माल थोड़ा सा सेल ऑफ कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी की डिटेल क्या रहेगी वो ये रहेगी कि 28 तारीख को आईपीओ आएगा, आपको 30 तारीख तक का समय मिलेगा अप्लाई करने का, यानी कि 28, 29, 30। दोस्तों दोस्त कैलेंडर में ये डेटें नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटें हैं आपके लिए। 10 की फेस वैल्यू है, 880 से 900 का प्राइस बैंड रखा गया है। आपको ये बात याद रखनी कि आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। मार्केट लॉट है 16 शेयर्स की। कंपनी लिस्ट होगी दोनों ही जगह, बीएससी में भी एनएसई में। और कंपनी का जो इशू साइज है वो है 731 करोड़ का, और जो फ्रेश इशू है 56 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना माल थोड़ा सा सेल ऑफ करेंगे वो है 675 करोड़ का। दोस्तों बस एक यही पॉइंट हमको थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है कि 10% से भी कम का फ्रेश इशू है, यानी कि जो कंपनी के पास पैसा जाएगा वो 10% से भी कम का जा रहा है जो इनका टोटल इशू आ रहा है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, जानेंगे आगे। जो ओपन हो रहा है आईपीओ आपका 28 को ओपन होगा, 30 को खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला। 5 तारीख से आपके पास रिफंड आ जाएंगे, 5 का मतलब 5 अगस्त। फिर 6 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और 9 तारीख को है दोस्तों बिग डे, जिस दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी धमाकेदार तरीके से। अगर आप देखेंगे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको रखनी है तैयार अपने बैंक अकाउंट में 14,400 रुपये की। दोस्तों एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करना मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि ये आईपीओ जैसा कि बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है मुझे लग रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे होएगा भी ऐसा ही। अगर कभी भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको मिलेगा प्रोरेटा बेसिस पे एक ही अलॉटमेंट। फिर दोस्तों जो देखेंगे प्रमोटर जो अपना माल सेल ऑफ कर रहे हैं, यानी कि 59% के आसपास शेयर होल्डिंग है, और जो 2% का माल सेल ऑफ कर रहे हैं, तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 57% के आसपास, 57.64। यानी कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रमोटर माल बेच के जा रहे हैं, मात्र 2% का स्टेक सेल है इस आईपीओ के जरिए। इसके बाद जानेंगे दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट्स। देखिए दोस्तों 2019 में कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो है 782 करोड़ के। 2020 में घट के यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा डिप आया है पूरे 1,000 करोड़ का। कह सकते हैं कोविड की मार झेली है कंपनी ने,
686 करोड़ का हो गया। फिर उसके बाद 2021 में कंपनी थोड़ी सी सुधरी, 796 करोड़ का इनका टोटल एसेट्स हुआ। जानेंगे रेवेन्यू कैसे रहे। 912 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू इन्होंने दर्ज करे थे 2019 में, जो कि घटकर हो गए 675 करोड़। दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ा डिप आया है, आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल स्लो डाउन या कह लीजिए कोविड की मार। दूसरा फिर 619 करोड़ हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ तो इन्होंने एसेट तो सुधार लिया, बट यहाँ पे रेवेन्यू नहीं सुधार पाया, रेवेन्यू बराबर डिप रहा है। देखेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि बेलो द लाइन क्या रहा है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 करोड़ का का प्रॉफिट था आपका 2019 में। 2020 में हो गया 52 करोड़ का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 53 करोड़ के आसपास, जो कि 2021 में बहुत बड़ी जंप आती है, जो प्रॉफिट हो जाता है 87 करोड़ के आसपास। दोस्तों बस मुझको ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जब देख रहे हैं आपके कंपनी के रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं यहाँ पे और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कंपनी ने थोड़ी सी हेरा फेरी तो खेली है प्रॉफिट्स के साथ, क्योंकि कंपनी लिस्ट होने आ रही है, सोच रही होगी बढ़िया वैल्यूएशन हमको चाहिए, इसलिए इन लोगों ने थोड़े से प्रॉफिट के साथ हेर फेर करी है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे आगे कैसे क्या करना है हम लोग का फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन दोस्तों इन रीजंस के ऊपर बेस करता है। पहली चीज तो कंपनी के पास वास्ट प्रेजेंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री स्ट्रेंथन इट्स मोट, यानी कि जो कंपनी के जो सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स को डील करती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के साथ। तो इसका मतलब है कि बढ़िया अच्छा खासा एक्सपोजर है कंपनी में, और आज की डेट में ज़बरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कंपनी का, तो बिंदास अप्लाई करने का। ऑटो सेक्टर जो की कंपनी है, यानी कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ऑटो सेक्टर में ठीक ठाक इस समय मार्केट रिवाइव हुआ है, जब से ये पता चला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ ऑटोमोटिव में हमें भी थोड़ा सा बूम देखने को मिल रहा है, जो कि 2018 से स्लो डाउन था। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी साबित होती है, जिस प्रकार से हम लोगों ने बैलेंस शीट देखी, प्रॉफिट्स बराबर कंपनी के बढ़ रहे हैं। स्ट्रांग फुटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, और यानी कि जो कंपनी का जो इंटरनेशनल मार्केट का शेयर है वो भी बहुत बढ़िया है, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं साबित होती है। दोस्तों अगर आप हम लोग से पूछेंगे क्या हम लोग का फाइनल डिसीजन क्या है, दोस्तों मैं तो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के नाम से अप्लाई करने जा रहा हूँ इस आईपीओ में। और दोस्तों क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 60% के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया प्रीमियम है। दोस्तों अगर आप हमसे पूछेंगे कंपेयर करें कि एक आईपीओ में अप्लाई करना है जिसके पास थोड़े से फंड्स कम है, तो वो ग्लेनमार्क के आईपीओ में अप्लाई करे या रोलेक्स के आईपीओ में अप्लाई करे, तो दोस्तों हमारा डिसीजन ये रहेगा कि रोलेक्स के आईपीओ के साथ आपको जाना चाहिए। भले कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी सी हमें गड़बड़ दिखती है, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसके ऊपर आपका लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है, वो रोलेक्स का बहुत ही हाई है। और अगर हम लोग ग्लेनमार्क का देखें तो जब लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाया था तब ग्लेनमार्क का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा था, बट पिछले 2 दिन से बहुत भारी गिरावट देखी गई है ग्लेनमार्क के प्रीमियम में, ग्रे मार्केट में। तो दोस्तों अगर आप पूछेंगे 2 में से कोई एक कंपनी चूज करनी है, तो मेरा डिसीजन रहेगा रोलेक्स के साथ आप लोग जाइए, ग्लेनमार्क को अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पूछेंगे हमसे, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में मेरा सिर्फ एक डिसीजन है, ग्लेनमार्क लीजिए, उसमें रोलेक्स बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि रोलेक्स की जो बैलेंस शीट है और रोलेक्स के जो रेवेन्यू है वो हम 1-2 ईयर तक और देखना चाहेंगे, कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट आ जाए, कुछ परफॉर्मेंस कंपनी की मुझे दिख जाए, जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा फाइनल डिसीजन, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ दिल से हिट द लाइक बटन, और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और सभी लोग पैसा कमा सकें। दोस्तों तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ दोस्तों खूब कमाते रहिए। थैंक यू सो मच।